हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। गाइस ख्याल रखिए अपना, बाहर अभी बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो घर में रहिए, पढ़ाई करिएगा। इस देखिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेजेस के बारे में। तो गाइस अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं गाइस। और आप हमारे चैनल के टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं ऐड है तो नीचे उसकी भी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं गाइस। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे गाइस। दूसरी चीज़, चैप्टर तो स्टार्ट करने जा ही रहा हूँ मैं, इसके पहले आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि बिना कॉपी और पेन की वीडियो देखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर देखिएगा। इस देखिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एवरेज में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता ही होगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है औसत किन्हीं भी संख्याओं, अगर आपको संख्या का औसत हो जाए, ठीक है, या किसी की उम्र का औसत, और ऐसी किसी भी कितनी भी टर्मिनोलॉजी दी जाए आपको, संख्या, उम्र दी, आपको 4-5 लोगों की उम्र दे दी, 4-5 संख्याएं दे दी आपको, 4-5 कक्षाओं में छात्रों की संख्याएं दे दी गई आपको, किसी फार्म हाउस में मुर्गियों की संख्या दे दी गई, तो उनका एवरेज निकालने की बात की जाए कि औसतन आपके यहाँ पर कितने छात्र हैं। बोला जाता है ना कि इतने परसेंट छात्र, कम से कम इतने परसेंट छात्र साइंस लिए हुए हैं, इतने परसेंट छात्राएँ होम साइंस लिए हुए हैं। तो वो एवरेज एक औसतन एक ऐसी मात्रा होती है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ओके, देखिए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ये होता है एवरेज का आपका फॉर्मूला। लाइक कैसे हम लोग इसको करते हैं, तो अगर आपको कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कहीं पर आपको अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 आपको 5 संख्याएं दी गई और आपसे कहा गया कि सर इसका औसत निकाल के बताइए। तो इसका औसत क्या होगा, तो सिंपली सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी आपकी वैल्यू इनका सम निकाल लीजिए आप। तो सम निकालेंगे तो 2 + 4 एंड 6, 8 एंड 10 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आया समझ में। अब इसका सम निकल के आएगा आपका, कितना निकल आएगा, 10, 20, 30। एवरेज आपका क्या निकल आया, एवरेज आपका निकल आया 6। आप यहां से भी डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते थे कि यहां से 2 संख्याएं, इधर से 2 संख्याएं, बीच की वैल्यू एवरेज होती है। या एवरेज निकालने के लिए आप कैसे कर सकते थे, एवरेज निकालने के लिए आपको पता है ये आपकी सम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10, और सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपको पता है n + 1/2 ये होता है सम संख्याओं का योग। परंतु आपको तो निकालना है औसत। तो जैसे ही आप औसत निकालोगे तो औसत निकालने के लिए ये नीचे n का डिवाइड और हो जाएगा, n का भाग और हो जाएगा, तो n + 1 यहाँ पर आएगा /2 और n से n कट जाएगा आपका। तो आपका जो एवरेज निकल के आता है, सम संख्याओं का जो एवरेज निकल के आता है वो आपका निकल आता है n + 1/2। संख्याएं कितनी हैं, एक मिनट, देखिए कैसे निकालते हैं आप एवरेज। सॉरी, सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है आपका n + 1। अब नीचे अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज होगा n + 1, एवरेज निकल के आएगा n + 1। और संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 1 6, यहाँ से आपका एवरेज निकल आया। अब आपको एवरेज और कैसे निकाल सकते हो एवरेज, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड करिए, 10 + 2 / 2 कर दीजिए, 6 आ जाएगा। समझ में आया ना आपको। देखो कितने टाइप से आप एवरेज निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एवरेज एक्चुअली निकलता है कैसे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ एवरेज में ही, जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपसे क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा गया, क्रमागत संख्या मतलब कैसी, 1
2, इनको कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको मान लिया ऐसी संख्या दे दी गई और क्रमागत संख्याओं का आपसे एवरेज पूछ लिया गया, तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ दीजिए आप, फर्स्ट एंड लास्ट को आप जोड़ दीजिए। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या 7 है। तो देखो आप जब भी आपको क्रमागत दिया जाए तो बीच वाली संख्या ही उसका औसत होता है, पर किस कंडीशन में? जब आपकी संख्याएं क्रमागत दी गई हो। क्रमागत संख्या मतलब जिनके बीच के अंतर 1 होता है वो सारी संख्याएं क्रमागत होती हैं, ओके। या इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रमागत संख्याएं अगर होगी तो इनके बीच का अंतर 1 होगा और क्रमागत संख्याओं का जो बीच वाली टर्म होती है वही उसका क्या होता है? वही उसका होता है एवरेज। तो इसका एवरेज 4 निकल आएगा, ठीक है। या आपको दे दिया गया 2 3 4 5 6 और 7, ये भी आपकी क्रमागत संख्या है। पर आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 है और इस साइड भी 3 है, तो इनके बीच में क्या एवरेज निकालोगे आप? इनके बीच में कहीं ना कहीं एवरेज होगा, तो इनका बीच का एवरेज निकल आएगा 4.5। और वो कैसे निकलेगा? देखो ये आपकी टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। 6 टर्म मतलब ये जो बीच वाली टर्म होंगी इनको आप ऐड कर लीजिए, 4 + 5/2 9/2 या 4.5, यही तो एवरेज है, यही तो आपका एवरेज निकल के आया। जब भी दी हुई संख्याओं में अगर n = 6 आपका सम संख्या है, तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। एवरेज कैसे निकालोगे आपको पता चल गया ना। देखिए इस वीडियो में हम लोग बेसिक जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी कवर करने वाले हैं गाइस। देखिए अगर आपको अब क्वेश्चन दे दिया जाए, आप एवरेज निकालिए 20 30 50 40, 20 30 50 और 40 का एवरेज क्या निकालोगे आप? तो आपको पता है अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, अब अगर आप हर चीज़ भूल चुके हो तो आपको सिंपली आप देखोगे इनका सम करोगे और नंबर ऑफ n मतलब डिवाइड बाय n कर दोगे, तो 5 4 9 और 10 11 12 13 14 140 हो जाएगा सम। और टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो तो आपका जाएगा 35 आपका एवरेज निकल आएगा, इसका 35 एवरेज निकल आएगा, ओके। देखिए अब अगर आपको ये सम नहीं करना है तो देखिए आप टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4, और जब आपकी टर्म्स इवन हो तो आपकी ये जो 2 टर्म है ना इनको आप ऐड कर दी, तो इनका ऐड करेंगे 5 से 6 7 8 80/2, तो आपका कितना निकलेगा? 1 मिनट, ये तो आपका क्रमागत के उसमें होता है ना, ये तो क्रमागत ही नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यहां से आपको एवरेज निकला है 35। बट अब आपको अगर सेम क्वेश्चन ही दे दिया जाए, जैसे 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60 आपको एवरेज, आपको संख्याएं दे दी गई। अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा? तो देखिए आप यहाँ पर इनका सम निकालिए, कितना होगा? इनका सम होगा आपका 30 30 60 40 100 150 और 210, 210 बटे कितनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 6, अब 6 से काटोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 6 से काटने पे आपका आ जाएगा 35 आपका एवरेज निकल आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली एवरेज निकल कैसे रहा है और एवरेज निकालने का प्रोसीजर क्या है। आपको लास्ट में मैं आपको एवरेज निकालने के इतने अच्छे मेथड बताऊंगा ना कि आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि और इसके अलावा भी एवरेज हम लोग डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उस पर ही आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली डेविएशन क्या होता है। देखिए मान लीजिए 40 42 46 53 और 59। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका सम करो और नंबर कर नीचे मतलब भाग दे दो उन संख्याओं जितनी संख्या 1 2 3 4 5 का भाग दे दो तो आपका एवरेज निकल आएगा। आई नो वो मेथड भी बेस्ट है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, बट
क्यों वहाँ से निकालो। अब मैं आपको एक बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। आप यहाँ पे बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये जो दिए गए नंबर हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा नंबर है आपका 59। और आप कहोगे सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे 40। 59 और 40 आपका छोटा है और 59 आपका बड़ा है। अब आप एक चीज़ सीखिए कि एक एज्यूम कर लीजिए आप, या आप मान लीजिए कि इनके, क्योंकि आपको मानना क्या है, आपको 40 से 59 के बीच में एक संख्या मान लीजिए कि वो आपका एवरेज है। जैसे मैं मान लेता हूँ 40 से 59 के बीच में 50 इसका एवरेज है, 50 इसका औसत है, क्योंकि वो 40 से 59 के बीच में 50 कहीं ना कहीं है, ठीक है, 50 इसका एवरेज है। अब आपको इस 50 से इन सबका डेविएशन चेक करना है, तो आप कहेंगे 50 से ये 40 कितना कम है, तो आप कहोगे -10 कम है, मतलब 50 में से 10 घटाओगे तभी 40 आएगा। और ये 42 कितना कम है, तो आप कहोगे 8 कम है। 46 कितना कम है, तो आप कहोगे -4 कम है, ठीक है। 53 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे +3 ज़्यादा है। और 59 कितना ज़्यादा, तो आप कहोगे +9 ज़्यादा है। इनको ऐड कर लीजिए तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, ये आपका हो जाएगा 8 4 22 -22 और 9 से 10 11 12 माइनस ये आपका रहेगा कितना 22, तो आपका माइनस में आएगा कितना 10, माइनस में 10। और क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5 तो ये 10 माइनस का 5 में बटेगा, तो -2 एक्चुअल डेविएशन होगा, -2। तो जो अपन ने 50 एवरेज माना था उससे 2 कम होगा आपका एवरेज, -2 कर लीजिए, तो 48 इसका एवरेज हो जाएगा, 48 इसका एवरेज हो जाएगा, ओके। या फिर इसको आप देखिए, वहाँ से भी मैं बता देता हूँ आपको, 48 आया था ना एवरेज। देखिए इनको ऐड करिए, 9 से 10 11 12 6 18 2 20 का 0 2 5 5 10 और 22 23 24 बटे 5 5 को 20 15 चल 48। यहाँ से भी आपका एवरेज 48 ही निकल आया आपको समझ में कि कैसे आप लोग डेविएशन के थ्रू भी एवरेज निकाल सकते हैं, डेविएशन के थ्रू भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ डेविएशन के ऊपर ही, जिससे आपको ये मेथड बिल्कुल ही याद हो जाए, आपको बिल्कुल भी टफ ना लगे डेविएशन, ओके। जैसे आपको एक और सवाल देता हूँ मैं, देखिए ये जो संख्याएं हैं इनमें आप मान लीजिए सबसे बड़ी, पहली बात तो ये चीज़ नोटिस करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। नहीं तो आपको कि सबसे बड़ी है 97, सबसे छोटी है 53। तो मान लीजिए 97 और 53 की बेस में एक नंबर मान लीजिए कि कोई एक नंबर आपका इसका एवरेज है। तो 97 से 53 के बीच में मैं मान लेता हूँ कि 70, कहीं ना कहीं 70 इसका एक मैं एवरेज मान लेता हूँ कि 70 एक एवरेज है। जो हमारा माना हुआ एवरेज है वो कितना है 70। अब 70 से ही इसका विचलन या 70 से ही इसका डेविएशन आपको ढूंढना है। तो आप देखेंगे 70 से 84 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये आपका +14 इतना ज़्यादा है। आप कहोगे 70 से 97 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 70 में कितना जोड़ेंगे 97 आ जाए, तो आप कहोगे +27 ज़्यादा है। 70 से 53 कितना कम है, क्योंकि 53 तो छोटा है ना 70 से, और कितना कम है, तो आप कहेंगे 17 कम है। 59 कितना कम है, तो आप कहोगे 11 कम है। और 79 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे +9 ज़्यादा है। इनको ऐड कर लीजिए तो आप देखोगे 9 प्लस का 27 और 14, तो इनको ऐड कर लीजिए तो ये कितने होंगे 9 20 और 1 2 1 3 4 5 50, तो ये हो गया। माइनस का कितना है 28, और टोटल संख्या कितनी 5 है, तो बटे में 5 कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाएगा 2/5, तो आपका आ जाएगा 5 को 20, 5 को 20,
4.4 ये आपका आया कैसा है, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव आया है, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा 4.4, मतलब 74.4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। कितना? 74.4। अब इसको चेक कर लेते हैं कि देखिए आपकी इस मेथड से कुछ चीज़ गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप अपने एक्चुअल मेथड से आप लगाओगे। देखिए इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो 9 9 18 से 19 20 21 और 7 28 4 32 की 4 सॉरी 32 की 2 कैरी 3 7 और 3 10 2 12 और 5 17 17 से 18 19 20 6 26 और 26 और 4 30 और 4 34 और 3 37 372/5 5 से काटोगे 5 7 35 5 7 35 2 5 को 20 और 5 को 74.4। यहाँ से भी आपका 74.4 आ गया ना आपका 74.4। बहुत इजी था। अब मैं आपको और सवाल करा रहा हूँ डेविएशन पे, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए कि देखिए डेविएशन कैसे हो रहा है, डेविएशन से हम लोग एवरेज कैसे निकालें। आपको फॉर्मूला पे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि देखिए आप ऐड कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके लिए आपकी एडिशन बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ और सवाल दे रहा हूँ, जैसे 44 और 48 59 62 72 81 इनका एवरेज निकालिए। दिए गए जो आपको ये नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालिए। आपसे अगर एवरेज के लिए बोला जा रहा है तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? तो गाइस मैंने बताया पहले सबसे बड़ी टर्म्स देखिए, तो सबसे बड़ी टर्म 72 है, सबसे छोटी टर्म जो आपकी है 44। तो आपको एक नंबर मानना है जो आपकी 44 और 72 के बीच में आए। तो मैंने माना 50। आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, आप 60 70 भी मान सकते हैं। मैंने 50 माना। अब कहेंगे आप 50 से 44 कितना कम है, तो आप कहेंगे -6 कम है। ये आपका कितना कम, -2 कम है। ये आपका +9 ज़्यादा है। ये आपका कितना ज़्यादा है, 12 +12 ज़्यादा है। ये आपका कितना +22 ज़्यादा है। और ये आपका कितना है 81 +31 ज़्यादा है। ऐड करिए तो 31 हो गया, 1 2 1 3 और 2 5 2 1 3 2 5 और 5 और 9 कितने हुए, 14 3 2 5 1 6 1 7 74 हो गया। माइनस में आपका 6 और 2 8 हैं कितनी टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 कर लीजिए। 74 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा 66/6 मतलब 11। 66/6 = 11। और जो 11 आया ये आया कैसे, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव में आया 11। पॉजिटिव में ही तो आया, यहाँ पर नेगेटिविटी तो है नहीं, आया आपका पॉजिटिव में ही है 6। तो आप कहेंगे जब 6 आपका पॉजिटिव में आ गया है तो 11 आपका पॉजिटिव में आया, तो जो आपने माना था कितना 50, तो इसमें आप 11 जोड़ दीजिए। 61 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 61 आपका एवरेज निकल आया। ओके, देखिए कुछ और सवाल करा देता हूँ 1 2, जिससे आपको एक्चुअल क्लियर पता चल जाए कि हम लोग डेविएशन से एक्चुअली कर कैसे रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तैयार रहिए। 120 122 200 170 175 और 150, इसका एवरेज निकाल के बताइए आप लोग फटाफट, जल्दी निकालिए। मेरे को आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए सबसे पहला स्टेप, सबसे बड़ी संख्या देखिए 200 है, सबसे छोटी है आपकी कितनी 120। तो इनके बीच में एक संख्या मान लीजिए, मैंने मान लिया 150। मैंने मान लिया 150 आपकी वो संख्या है या वो एवरेज है। 150 अपन ने मान लिया कि हमारा एवरेज आया 150। अब 150 से इसका डेविएशन चेक कर लीजिए, तो 150 से 120 कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये आपका -30 है। 150 में से 30 घटाओगे तभी तो 120 आएगा। ये कितना कम है, तो आप कहोगे -28।
ये तो यहाँ तो आपको 50 का ही अंतर दिख रहा है, तो आप कहोगे +50 ज़्यादा है, ये +20 ज़्यादा है, ये +25 ज़्यादा है, और ये मतलब इसमें तो कोई डेविएशन है नहीं, तो आप 0 लिख सकते हो, +0। आया समझ में? ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी। 0 डेविएशन जब आपका बिल्कुल भी ना हो तो 0 लिख लीजिए। अब इनको ऐड करिए, ऐड करोगे तो 50 20 70 और 20 90 5 95 95 आ गया आपका, और ये माइनस हो जाएगा 58, और बाई कितना होगा 3 और 3 6, घटाओगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 9 में से 6 गया तो 3/6। इसको काटेंगे तो 6 6 36, 1 6 कम 6, तो 6.1 समथिंग आएगा। आप इसको करोगे कैलकुलेट तो 6.1 आया, पॉजिटिव आया, तो 150 मैंने माना था, 6.1 आप ऐड कर दोगे तो 156.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको डेविएशन अब समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली डेविएशन कैसे वर्क कर रहा है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ डेविएशन के ऊपर, यहाँ थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूँ क्वेश्चन को। अब आपको बताना है कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने 89 76 85 x 70 और 81, और इसका एवरेज दिया गया है आपको, एवरेज दिया गया इस क्वेश्चन में 80। तो आपसे पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी, बताइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन किया गाइस। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और एवरेज आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। कि अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब आप बताइए, बिल्कुल भी दिमाग मत भटकाइए। सबसे पहले बताइए कि x की वैल्यू क्या निकल के आई गाइस। क्वेश्चन आपके सामने है, एवरेज आपको 80 दिया गया है, बताइए कैसे निकलेगा। देखिए एवरेज अगर 80 है तो जो नेट डेविएशन है वो आपका 0 होना चाहिए। अगर एवरेज आपका 80 दिया गया है तो जो नेट डेविएशन है वो आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस 80 से अगर 89 का 89 का देखा जाएगा डेविएशन, तो आप देखेंगे कितना है, तब कहेंगे +9 ज़्यादा है, ये -4 कम है, ये +5 ज़्यादा है। x से तो निकलेगा नहीं, 70 पे -10 कम है और +1 ज़्यादा है। अब आपको नेट डेविएशन 0 करना है, मतलब x की वैल्यू आपको वो रखनी है कि नेट डेविएशन आपका 0 हो जाए। तो आप देखेंगे ये आपका -10 और +9 और 1, तो ये 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और ये +10 और माइनस कट जाएगा, तो ये वैल्यूज़ आपकी कट गई। जब आप इनको ऐड करोगे तो +9 और +1 आपका +10 हो जाएगा, और -10 ऑलरेडी है यहाँ पे तो कट गया। अब आपको जब 5 और -4, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका डेविएशन कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर ये निकलेगा 1 +1। अब आपका 1 तो निकल आया, सिंगल जो वैल्यू निकल आई वो आपकी 1 निकल आई। पर मैंने आपको बताया कि अगर आपका एवरेज 80 है तो नेट डेविएशन आपका 0 होना चाहिए। तो x की जगह जो डेविएशन 80 से जो x का डेविएशन आया होगा वो कहीं ना कहीं कितना होगा, तो आप कहोगे सर अगर इसको 0 करना है तो +1 की जगह, +1 के साथ साथ अगर x की जगह -1, इधर अगर -1 आ जाता तो ये 0 हो जाता, नेट डेविएशन आपका 0 हो जाता ना। +1 आपका इधर बच रहा है, -1 यहाँ से मिल जाता, तो +1 -1 कट के नेट डेविएशन 0। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं ये -1 इधर होना चाहिए। अब आप कहेंगे -1 अगर इधर है तो 80 से इस संख्या का डेविएशन कितना है, तो आप कहोगे सर x की जगह अगर यहाँ पर 79 होता तो आप कहते सर 80 से 79 का डेविएशन -1 है। आ गया समझ में आपको कि 80 से 79 का डेविएशन -1 है, और अपन को डेविएशन भी शून्य करना था, मतलब विचलन आपको शून्य करना था। तो दैट्स वाई यहाँ से आपका आंसर 79 निकल आया। आप बेसिक से लगाते, सबका सम कर देते, प्लस में x कर लेते, अपॉन में आपको 1 2 3 4 5 6 बटे में आप 6 करते, इज इक्वल टू आप 80 कर लेते, तो 8 6 48, 480 उधर आ जाता, और इनके सम को करके x के साथ जो सम निकल के आता है इनका, उसको 480 में से घटा दे तो आपका 79 आपका निकल आता है। यहाँ से आया ना समझ में कैसे हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे। देखिए
अब मैं आपको कुछ और बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एक्चुअली कोर है आपके, वो आपको आने चाहिए। देखिए, आपसे अगर बोला जाए एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, अगर आपसे एवरेज पूछा जाए एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, आप पूछा जाए एन प्राकृतिक ये आपसे पूछ लिया जाए कि एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम को अच्छे से, खैर आपने तो अगर आप 12th पास करके आए होंगे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ नंबर सिस्टम, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स आपका होता है, सम क्या होता है? एन प्लस 1/2 सम होता है एन प्लस 1/2। और आप एवरेज का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन एन, मतलब वैल्यू, समझ में आया ना? सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे अब एवरेज निकालोगे एन प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपको सम ऑफ नंबर क्या है आपका? तो आप कहोगे सर एन प्लस 1/2, ये तो आपका सम ऑफ नंबर है, और नीचे आप कहोगे एन जो है वो इनका संख्या है, तो एन नीचे रख दोगे, इस एन से ये एन आपका कट जाएगा, तो जो एवरेज निकल के आता है, जो एवरेज अभी आपका निकल के क्या आया, ये आपका एवरेज निकल के आने वाला है, एवरेज निकल आएगा एन प्लस 1, ये आंसर नहीं एवरेज लिखा हुआ है। द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज क्या होता है? एन प्लस 1/2। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो आपका होता है एन प्लस 1/2। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको बाई क्वेश्चन समझाता हूँ कि हाँ हम क्वेश्चन में कैसे इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 20 प्राकृतिक औसत, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए आपसे अगर बोला जाए, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको पता है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1/2, तो 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा कितना? 20, n बराबर कितना है? संख्या कितनी है? 20 प्लस 1/2, 21/2 या 10.5 आंसर आ जाएगा। एवरेज जो निकल के आएगा 10.5 निकल आएगा। ओके, इसी प्रकार से आपको 15, 20, 25, 30, 35, 40 कितना भी बोल दिया जाए, आपको क्या करना है? अगर आपसे 30 बोला जाता है तो 30 प्लस 1/2, 30 प्लस 1/2, समझ में आया ना आपको कैसे निकालना है? एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो एवरेज होता है वो होता है n प्लस 1/2। अब आपको अगर भूल गए आप फॉर्मूला तो आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको वही बता दिया। आप रिकॉल करिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे n प्लस 1/2। अगर एवरेज होगा तो नीचे n का डिवाइड कर दोगे तो n से n कट जाएगा, तो n प्लस 1/2 हो जाता है एवरेज। एवरेज किसका? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2। आगे आपको समझ में? अब चलते हैं कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखिए, अभी आपको n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पता चल गया, ठीक है। देखिए, अगर आपसे बोला जाए प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का औसत, बिल्कुल भी मत घबराइएगा,
पूर्ण संख्याओं का औसत बोला गया है आपसे। प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो आपको पता है पूर्ण संख्या क्या कहलाती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी, ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स। बट पूर्ण संख्या या होल नंबर्स की बात की जाए तो 0 ऐड हो जाता है, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। आपसे बोला है प्रथम 120 पूर्ण संख्याएं, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 1 से 120 तक लिखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें साफ साफ बोला गया है पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं की जब भी बात करेंगे तो ये 0 भी यहाँ पर आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे प्रथम 120 को, तो आप लिखोगे सर पहली होगी 0 और लास्ट होगी 119, यही तो आपकी प्रथम 120 संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं 0 से 119 तक। और आपसे बोला जाएगा इनका एवरेज निकालो, तो 0 + 119/2 कर लो, तो आपका 59.5 ना, 2 5 = 10 और ठीक है 59.5 आपका एवरेज आ गया। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। 120 पूर्ण संख्याओं की जब भी बात की जाए तो जब भी 120 की बात हो तो 119/2 कर दो, जब भी 135 की बात हो तो 134/2 कर दो। समझ रहे हैं ना, दिमाग सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने में लगाना कहाँ पर है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। 140 बोला जाए तो 139/2 कर दो, 190 बोला जाए तो 189/2 कर दो, 200 बोला जाए तो 199/2 कर दो। समझ रहे हो ना। अगर आपसे एवरेज पूछा जा रहा है तो आपका ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट भी यहीं पर मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ सम और विषम के बारे में, कि कहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, आपसे बोला जाए प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे आप, तो आपको याद होना चाहिए प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है। योग आपका होता है n+1, ये होता है आपका योग। क्या होता है योग, n+1। अगर आपसे बोला जाए एवरेज या औसत, तो औसत होता है n+1 ओनली। आया समझ में। अब n+1 क्यों किया, तो मैंने आपको बताया योग में n का भाग दे दो तो आपका एवरेज निकल आएगा, इसमें n का भाग दोगे तो n से n कट जाएगा, n+1 आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, जैसे आपको संख्याएं दे दी गई 2 4 6 8 10, अब ये क्या है, इसको क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम 5 सम संख्याएं ये रही आपके सामने, और आपको पता है इनका एवरेज क्या होता है सम संख्याओं का, n+1 मतलब 6, n मतलब नंबर्स, कितनी टर्म्स हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रखोगे, 5 + 1 6, या फिर यहाँ पर इसका जो मिडिल का होता है वो आपका एवरेज होता है 6 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। अगर आपसे बोला जाए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का क्या होगा, तो आप निकालिए 10 कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका एवरेज क्या होगा, बताइए।
ठीक है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएँ हैं। आपको पता है एवरेज होता है n+1, तो संख्याएं भी होंगी 10 + 1, तो एवरेज होगा 11। अब आपका यहाँ से एवरेज 11 आया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप सम संख्याओं में कॉन्सेप्ट समझिए। जितनी पूछा जाए, जैसे प्रथम 100, आप बोलिए प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको पता है प्रथम 100 हैं तो संख्याएं भी कितनी होंगी? 100 होंगी। 100 मतलब 100 + 1 मतलब 101 उसका एवरेज होने वाला है। तो अब देखेंगे 11, तो अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब देखेंगे यहाँ से 4 टर्म्स और इधर से 5 टर्म्स, इधर से भी आपकी 5 ही टर्म्स हैं, बराबर है ना, 5 5 10। और जब टर्म्स बराबर होंगी तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो 10 + 12 कितना हुआ? 22 बटे 2 कर लो, तो 11 यहाँ से भी आपका एवरेज निकल आया। या a + l/2 कर लो आप, तो 20 + 2/2 मतलब 22 बटे 2 मतलब 11, वहाँ से भी आपका 11 एवरेज आ गया। n+1 तो आपको पता ही है 11 ही आपका एवरेज आएगा। ओके, तो सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ ऑड का कैसे निकालते हैं, ऑड संख्याओं का कैसे निकालते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं आपसे ये पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो आपका योग जो होता है, सम जो होता है वो होता है n²। पढ़ा हुआ आपने नंबर सिस्टम में, सम होता है आपका n², और जब भी एवरेज बोला जाए डिवाइड बाई n करोगे तो n निकल आएगा। तो विषम संख्याओं में ये सबसे बड़ी बात है, जितनी संख्या है उतना एवरेज। जैसे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, योग नहीं औसत, एवरेज। तो आप बोलोगे 1 3 5 7 1 3 5 7 9 हो गए ना आपके 5 3 2 5, ठीक है। अब संख्या कितनी है? 5, और आपको पता है एवरेज होता है n मतलब 5 मतलब 5। तो यहाँ पर +1 का भी फंडा नहीं है। विषम में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज होता है n, मगर आपसे बोला गया है प्रथम 100 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर 100 होगा। समझ रहे हैं ना। आपसे बोला प्रथम 190 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका होगा 190 ही होगा, क्योंकि 190 ही वो संख्याएं होगी और एवरेज ही तो वही संख्या होता है। n नंबर जो होता है वही तो एवरेज होता है। तो सम और विषम का ये फंडा है, सम में आपको +1 करके देना होता है और विषम में n ही आप रख दो, डायरेक्ट आपका निकल आएगा। समझ में आया। अभी चीज़ें कुछ रह तो नहीं गई, मैं देख लेता हूँ। देखिए अभी क्वेश्चन और कुछ रह गया, मैं बताता हूँ आपको। अब कि आपको ऑड इवन वाला तो समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ। क्वेश्चन बोला जाए 2 से लेकर 87 तक सभी सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे? 2 तो आपकी सम है और 87 पर आपकी सम नहीं है, तो 87 से पहली वाली संख्या देख लीजिए कौन सी सम है। तो 2 से लेके आप कहाँ तक जाएंगे? 86 तक। 2 से लेके 86 तक, और इनका एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 86 + 2/2 44 है ना। 44 आपका एवरेज निकल आएगा। बट अगर आपसे पूछ जाता सभी सम की जगह सभी विषम का पूछ लिया जाता, ऑड का एवरेज पूछ लिया जाता, तो कैसे निकालते? तो 2 के बाद 2 तो है नहीं आपकी ऑड, 2 के बाद 3 ऑड है, 3 से लेके 87 तक, क्योंकि 87 भी ऑड है। इन दोनों को जोड़ के अब 2 का भाग दे दो। 87 + 3 कितना हुआ? 90।
45 आंसर आ गया। ये समझ में आई आपको? सम और विषम संख्याओं अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दी गए तो आप कैसे निकालोगे। ओके देखिए, अगर आपसे बोला गया अब दो से लेकर 187 तक सभी सम ऑब्लिक विषम, इनका एवरेज निकाल के बताइए फटाफट। 2 से लेकर कितना दिया गया है? 187 तक जितनी भी आपकी सम और विषम संख्या, इनका एवरेज क्या होगा बताइए फटाफट बताइए, मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है। चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो आप बताइए कि क्या होगा आंसर। तो देखिए गाइस, जब भी आपको इवन की बात की जाएगी, इवन नंबर्स के एवरेज, तो आपको पता है 2 आपकी इवन है, 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट। 187 तो इवन है नहीं, तो 187 से ऊपर कभी मत जाना क्योंकि आपको लिमिट दी गई 2 से लेकर 187 तक। 187 से नीचे आइए तो तुरंत जो संख्या होगी 186 वो आपकी इवन हो जाएगी। 186 इवन होगी, समझिए। अब आपको कैसे निकालोगे एवरेज? तो 186 प्लस 2/2, 188/2, और एक सही है 94 आंसर हो गया। 94 आपका आंसर आ गया। अब जब आपसे बोला जाए ऑड के लिए, ऑड का एवरेज क्या होगा? तो 2 तो ऑड है नहीं, 3 ही ऑड, 3 के बाद 5 और डॉट 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 डॉट, 187 ऑड ही है तो 187 ले लो, तो एवरेज निकल आएगा 187 प्लस 3/2, कितना हो जाएगा? 190/2 बराबर 95। आगे आपको समझ में कैसे हम लोग निकालते हैं किन्हीं भी संख्याओं के मध्य सम विषम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं। आपसे बोला जाता 2 से लेकर 127 तक सभी संख्याओं का एवरेज क्या निकलता? सभी संख्याओं का एवरेज क्या निकलता? तो 2 और 187 को डायरेक्ट जोड़ देते, कितना? 189/2। ये निकल आता। बट ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया 2 से लेकर 187 तक, और सम विषम के ऊपर ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ, डेविएशन की समझाता हूँ कि आपको डेविएशन भूला तो नहीं है, क्योंकि डेविएशन पढ़े कुछ टाइम हो गया है, कुछ मिनट्स गुजर गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा पढ़ाना ही बर्बाद हो गया। तो आप बताइए, अब एवरेज निकाल के बताइए, आपसे क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, देखिए। बताइए एवरेज क्या निकलेगा इसका, संख्याओं का एवरेज निकाल के बताइए जल्दी फटाफट, बताइए जल्दी एवरेज क्या होगा। तो मैंने बताया आप क्या करना है, आपको देखिए 82 मैक्सिमम है और लोएस्ट क्या है 34 के बीच में एक संख्या मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 60, क्योंकि मेरे को 60 आसान दिख रहा है, 60 मान लीजिए। तो 60 से डेविएशन ढूंढना है आपको। 60 आपने मान लिया एवरेज, मैंने माना कि एवरेज हमारा था 60, और 60 से इन सबका डेविएशन ढूंढ लीजिए। तो 60 से देखेंगे तो ये आपका कितना -10 कम है, ये आपका +2 ज़्यादा है, ये आपका +12 ज़्यादा है, ये आपका +22 ज़्यादा है, ये आपका -12 कम है, ये आपका कितना कम है? तो 30 करोगे तो 30, और 26 करोगे तो 34। ठीक है, ये आपका डेविएशन निकल आया। +12 -12 तो कट ही गए, 26 22 तो तो ये 24 हो जाएंगे, 22 2 24, तो 24 तो ये आ गया प्लस का, और माइनस का कितना हो गया -36, तो -36 आ गया। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू होगी -24 36 से 36 12,
क्योंकि संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो संख्याएं हैं 6, तो 6 लोगों में ही बांट दो। ये डेविएशन जो बढ़ता है आपका, मैं डिवाइड क्यों करता हूँ, क्योंकि ये जो 12 है ये बटेगा भी, तो उन 6 लोगों में या 6 संख्याओं में बढ़ जाएगा डेविएशन, तो आपका आएगा -2। जो एक्चुअल डेविएशन होगा वो -2 होगा। 60 हम लोगों ने एवरेज माना था, तो 60 में से आपको अब -2 करने पड़ेंगे। 58 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अब और क्वेश्चन करते हैं क्या। कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बताइए 525, 610, 720 और एक और चीज़ लेते हैं 600 और 500। अब बताइए इनका एवरेज क्या होगा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपको इतने प्रैक्टिस करा दिया जाए डेविएशन पे भी कि आपको एवरेज निकालना उनसे आना लगे। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए समझिए कैसे करना है। तो मिनिमम नंबर 500, मैक्सिमम है 720, तो इनके बीच में एक नंबर मान लीजिए। मैंने मान लिया 600 मेरा एवरेज था। 600 से अगर इसका डेविएशन देखोगे तो आप कहोगे माइनस कितना है 75, ये +10 +120 और ये तो +0 ही है, और ये आपका -100। ठीक है, अब आप इनको ऐड करिए। ये आपका -75 है ना, तो -100 -75 -175 और ये 130 +130 डिवाइड बाई कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 कर लीजिए। माइनस करिए, 5 में से 0 गया तो 0 आएगा। ठीक है, 5 में 0 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, 40। ठीक है, 40 क्यों आएगा यार, 5 में 0 5 आएगा, 45/5 और -5 9 45 -9 टोटल डेविएशन आया। 600 माना था, 600 में से 9 घटाइए तो आपका जाएगा 500। एवरेज आपका 591 आ गया समझ में आपको। बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअल में आ भी रहा है समझ में, कि मैं ऐसी बिल्कुल कथा सुनाए जा रहा हूँ और आप बस देखे जा रहे हैं। तो बताइए, अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, आप इनके डेविएशन के आंसर आप कल की वीडियो में कमेंट करना। देखिए होमवर्क है, कल मैं आपको डिट्टो वही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, होमवर्क वाले मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका डेविएशन, आपको निकालना है एवरेज 52, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन हो गए। और फोर्थ क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत प्लस विषम का भी आप इसी में निकाल लीजिए। ठीक है, आपसे बोला जाए 5th नंबर इधर लिख लीजिए, 2 से 90 तक सम संख्याओं का औसत स्लैश विषम का भी बता दीजिए।
ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, इन क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना कल, और ऑनेस्टली, ओके। बिल्कुल भी विश्वासघात मत करना मेरा, ठीक है, विश्वास से ही आंसर देना, क्योंकि चीटिंग करोगे गाइस तो अपने आप को ही धोखा दोगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़ ऑनेस्ट होकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, और आपको सेपरेटली देना है। 5 में आप बोलोगे क्या कि आपका इवन का जो एवरेज निकला क्या और ऑड का क्या एवरेज निकला, ऐसे ऐसे करके आप आंसर दे देना, ठीक है। तो गाइस ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। गाइस दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।